Welcome to my channel Slasher Education. So guys, today we will learn kinds of noun including common, proper, abstract, concrete and collective noun. हम ये जो पांच काइंड्स हैं आज सिर्फ यही स्टडी करेंगे, मतलब ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो बाकी काइंड्स है वो पार्ट 2 में मिल जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ कॉमन नाउन, सच टाइप ऑफ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर नेमिंग पर्पस बट इन अ जनरल वे। नाउन का हमें पता है कि ये जो है ना एक नेमिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो अगर एक जनरल वे में कह दिया जाए तो फिर वो भी एक नाउन होगा, लेकिन वो किस तरह से। सपोज़ कीजिए ये एक ट्रायंगल है और उसके दरमियान मैंने ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन लगाई है, इसने इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम कर दिया एक ट्रायंगल ए और एक का नाम ट्रायंगल बी। अगर ट्रायंगल ए कहता है कि ये ब्लैक वाली दीवार मेरी है, तो जो बी वाला ट्रायंगल है वो भी कहेगा कि ये दीवार मेरी है। इसका मतलब ये दीवार जो है ना उन दोनों में कॉमन होगी। ए की तरफ से देखेंगे तो ये उसके घर की दीवार है, बी की तरफ से देखेंगे तो बी के घर की दीवार है। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई लव दैट जेनरस गर्ल। यहाँ पे मैं लड़की की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन किस लड़की की मुझे नहीं पता। इट इज़ रैंडम फॉर मी, कोई भी हो सकती है। ही वॉज नॉट बोर्न इन दिस कंट्री। अभी कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ आइडिया नहीं, कोई भी हो सकती है। ही हैज़ अ डॉग नेम्ड पॉपी। एक कुत्ता है जिसका नाम पॉपी है, लेकिन कुत्ता कौन सा है हमें नहीं पता, इसलिए जो डॉग भी होगा वो एक कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ होगा। जी, तो नेक्स्ट काइंड है हमारी प्रॉपर नाउन। इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन यूज टू नेम समथिंग और समवन इन अ स्पेसिफिक मैनर। मतलब कि अभी कॉमन नाउन में हम लोग किसी भी एक रैंडम बंदे की बात करें, जस्ट लाइक बॉय गर्ल, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका एक स्पेसिफिक नाम क्या हो गया, या फिर हम बात किसकी कर रहे हैं। अभी नाम सिर्फ इसलिए होते हैं कि पहचान की जा सके, ठीक है। अभी कॉमन में नाम तो हम नहीं ले रहे, ठीक है, लड़का लड़की बॉय या कंट्री वगैरह कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की बात करें। अगर उसको एक स्पेसिफिक मैनर या एक स्पेसिफिकली बात की जाए तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई रियली वॉन्टेड टू गो अमेरिका। अभी अमेरिका मुझे पता है कंट्री तो है, लेकिन उसका नाम क्या है अमेरिका, यानी कि स्पेसिफिक है। अगर मैं अमेरिका बोला तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा, अमेरिका ही जाऊँगा। जस्ट लाइक अगर इंटरव्यू के दे रहा है तो उसमें बोला हेलो सर माय नेम इज़ स्लैशर। वेल ये मेरा नाम नहीं है, बट मेरा नाम स्लैशर है। ही लिव्स इन सिडनी। सिडनी अभी एक सिटी का नाम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन नाम आ गया एक स्पेसिफिक सिटी का, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन होगा। ही हैज़ अ डॉग नेम्ड पॉपी। ये लास्ट वाली स्लाइड से एग्जांपल लिया है। अगर उसमें डॉग को मैंने कॉमन नाउन कह दिया और एग्जैक्टली वो था भी नेम्ड पॉपी, अभी पॉपी जो है वो उस डॉगी का नाम है, इसलिए एक प्रॉपर नाउन होगा। अच्छा, ये कॉमन और प्रॉपर मैंने जल्दी जल्दी से, जैसे कहते हैं सरकाना, मैंने सरकार दी क्योंकि वो सबको आई थिंक उसका आइडिया होता है। मेन चीज़ आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। वेल अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आसान है, तो आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट डिटेक्ट। अच्छा मैं बता दूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है ना हम लोग सेंसेस के तौर पर देखेंगे। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, स्मेल, विजन, टेस्ट, हियर एंड टच, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन आपस में रिलेटेड है। आई मीन है ऑपोजिट, लेकिन जब भी इनको स्टडी करते हैं तो इनको इकट्ठे ही स्टडी करते हैं। तो इनको हम लोग 5 सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट डिटेक्ट बाय और 5 सेंसेस। पहली बात होगी कि हमारी पाँचों सेंस में से कोई एक भी इसको डिटेक्ट नहीं करेगी। इट इज़ समथिंग विच ओनली एग्जिस्ट इन आवर माइंड। मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी, ये कोई ऐसा नाउन है जो सिर्फ हमारे माइंड की जनरेशन होगी, यानी हमारा माइंड जिसको जनरेट कर रहा है, या फिर वो सिर्फ हमारे दिमाग में होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइडिया नाउन। इट ऑफर्स आइडिया और कंसेप्ट अबाउट समथिंग। और इसको आइडिया नाउन भी कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ के कंसेप्ट के बारे में भी ये हो सकता है। जस्ट लाइक अभी जो कुछ सपोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर आप लोग कंसेप्ट हासिल कर रहे हैं मेरे थ्रू, है तो कंसेप्ट ही ना, वो सारा आपके माइंड में ही जा रहा है, तो हैंस ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। वेल इसकी एग्जांपल्स जो है ना मैं कॉन्क्रीट नाउन की जो स्लाइड है उसके बाद दूंगा। जी, चौथी काइंड है हमारी कॉन्क्रीट नाउन। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ नाउन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी वन ओवर 5 सेंसेस। यानी कि हमारी पाँचों सेंसेस में से कोई भी एक जो है ना इसको डिटेक्ट, अगर मतलब किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर लेगी तो वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन आर। अच्छा, आई लव यू। वेल ये 3 मैजिकल वर्ड्स आप लोग काफ़ी पहले से सुनते आ रहे होंगे, अभी भी सुन लिया। अच्छा, ये ए जो है वो रेफ़र करेगा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और सी जो है वो रेफ़र करेगा कॉन्क्रीट नाउन के लिए, ठीक है। तो लव आई मीन एक फीलिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो आपका सिर्फ डिटेक्शन इसकी जो है वो सिर्फ आपका माइंड करेगा, इसको आप फिज़िकल फॉर्म में कहीं भी नहीं देखेंगे। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। आई नो बोल तो आप मुंह से ही रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, ट्रूथ बोल रहे हैं, और वो ट्रूथ है या नहीं ये आपका सिर्फ माइंड जानेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू माइंड भी फिर भी ना हो, लेकिन पॉइंट ये कि आपका सिर्फ माइंड इसको डिटेक्ट करेगा कि वो ट्रूथ है या नहीं। थर्ड एग्जांपल है आई रियली लव टू ईट केक। इसमें दो दो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे लव ऊपर भी बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसकी डिटेक्शन सिर्फ माइंड करेगा। डिटेक्शन से मुराद कि वो सिर्फ हमारे माइंड में प्रेजेंट होगी, अदरवाइज ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। टू ईट केक, अभी केक हमें एक फ़िज़िकल फॉर्म में नज़र भी आ रहा है, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, चौथी एग्जांपल ज़रा सी ट्रिकी है, उसको गौर से समझिएगा। व्हाट इज़ दैट नॉइस। अभी नॉइस को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो एक कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन क्यों है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर रहा है हमारे कान, मतलब कि हीयरिंग सेंस जो है हमारी वो इसको डिटेक्ट कर रही है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए जो नॉइज़ है वो एक कॉन्क्रीट नाउन होगी। फिर बता दूँ, क्योंकि हमारी हीयरिंग सेंस इसको डिटेक्ट कर रही है। पांचवी एग्जांपल थोड़ी बड़ी है, इंटरनेट से मैंने ली है, और ये काफ़ी एक अच्छी एग्जांपल है जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर वहाँ पे लिखा था मिस्टर बॉन्ड, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मिस्टर आइनिक बॉन्ड परस्यूड हिज ड्रीम ऑफ फोटोग्राफिंग रेनबोस। अच्छा, मिस्टर आइनिक बॉन्ड, इसको आप कहेंगे कि एक प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, लेकिन है तो बंदा ही ना, तो इसलिए इसको मतलब कि कोई देख भी सकता है, इसके साथ लड़े तो मतलब टच भी कर लिए, इसकी आवाज़ भी किसी ने सुन ली, यानी फिजिकली इसकी अपीयरेंस है, और इसको 5 सेंसेस भी डिटेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। जैसे मैंने सी लिखा हुआ है सबसे पहले, बता दो मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है, अगर पहले एब्स्ट्रैक्ट है तो पहले ए है, और पहले अगर कॉन्क्रीट है तो पहले सी है। परस्यूट हिज ड्रीम। अच्छा, अभी किसी का ख्वाब जैसा भी वो देख रहे हैं, आप लोग तो देख नहीं सकते, ये उसके अपने ब्रेन की मतलब ब्रेन ही उसको जनरेट करता है हर एक ड्रीम को, ठीक है। समटाइम्स कोई ड्रामना मतलब ख्वाब आ जाता है, समटाइम्स कोई अजीब सा ख्वाब आ जाता है, समटाइम्स सुपरमैन होते हैं ख्वाब में, मतलब कि ब्रेन की जनरेशन है, कुछ भी हो सकता है उसमें। और फोटोग्राफिंग रेनबोस, अब लोग कहेंगे कि रेनबो को कैसे टच करेंगे, आई नो नज़र आता है वगैरह वगैरह, लेकिन 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग अगर वो नज़र आ रहा है, यानी कि विजन सेंस उसको डिटेक्ट कर रही है, तो फिर ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। इसका मतलब मिस्टर आइनिक बॉन्ड जो है वो कॉन्क्रीट नाउन होगा, ड्रीम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और रेनबो जो है वो एक कॉन्क्रीट नाउन होगा। तो लास्ट वन हमारी काइंड है कलेक्टिव नाउन। इट इज़ नाउन यूज टू इन्वॉल्व अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इन्वॉल्व एनिमल, थिंग्स एट्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा नाउन है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक डब्बा है, उसमें आप लोग चीज़ें डालते जा रहे हैं, फिर भी वो बाहर से अगर उसको बंद करेंगे तो रहेगा वो डब्बा ही, ठीक है। तो उसी तरह समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, जो एक ही वर्ड में जो है ना सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कम्स फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली। अच्छा, अभी एक फैमिली में जो है हमें पता है कि ज़ाहिर बात है 2 से ज़्यादा लोग तो होंगे, मतलब कि फिर बेटे बेटियाँ बहन वगैरह वगैरह, तो एक ग्रुप बनता है, ठीक है। तो उस ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है फैमिली। फैमिली हमें पता है कि वर्ड एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है और क्रिकेट टीम। अभी एक टीम के अंदर जो है ना, क्रिकेट टीम है तो 11 प्लेयर्स होंगे, ठीक है। तो वो सारे जो 11 प्लेयर्स हैं उनको मैंने सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसका मतलब टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा, बाकी एग्जांपल्स वैली आसान ही है, तो इसके वर्ड्स कुछ याद रखना वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये कलेक्टिव नाउन कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और इनके मीनिंग डिक्शनरी से ज़रूर फाइंड आउट कीजिए। अगर ये वर्ड्स आते हैं ना तो कलेक्टिव नाउन में कोई भी मसला नहीं होने वाला। हर्ड, पैक, फ्लॉक, स्वॉर्म, शॉल, ग्रुप, क्राउड, गैंग, स्टाफ, क्रू, कॉयर और चेस्ट्रा। चेस्ट्रा नहीं, ऑर्केस्ट्रा। बोर्ड, ट्रूप, बंच, पायल, हीप, सेट, सीरीज एटसेट्रा। यानी कि सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, और ये सारे वर्ड्स एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ होंगे।